वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चल रहे थे और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में हमने 2 कराए और तीसरा क्वेश्चन देखो वस्तुनिष्ठ चल रहे थे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वस्तुनिष्ठ छोटा सा क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठ में से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 कूलम आवेश दे रखा है। 5 × 10⁻−19 कूलम से धनावेशित करने पर उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन की उसमें करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। Q बराबर में बताया था क्वांटिकल सिद्धांत से याद करो। Q बराबर में Ne, ठीक है, Q बराबर Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो N बराबर में Q/T में क्या आ जाएगा E, और N बराबर में Q का मान रख देंगे यहाँ 5 × 10⁻−19 और यहाँ आ जाएगा 1.6 × 10⁻−19। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझ में बात। और जब कट जाएगा तो इसका आप मान निकाल लेंगे, जितना भी जो मान आएगा आप उसको निकाल सकते हैं, समझ में नहीं बात। तो इसका मान कितना आएगा, देखो इसका मान, और यहाँ मान निकाल लेते हैं तो देखो गुणा भाग करके तो n बराबर में 0.0 बढ़ा देंगे 50/16 ठीक है। तो ये आएगा n बराबर 3 पॉइंट कुछ आएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल जाएंगे 3। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, क्योंकि पूरा बाहर नहीं जा रहा, जितना पूरा जा रहा है उसको हम लिख लेंगे, समझ में नहीं बात। ठीक है, फटाफट उतार भैया, फटाफट उतार इसको। जल्दी हाँ, अगला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा। इसका ऐसा एग्जाम्पल भी है और आप एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस की 2 बिंदु आवेश हैं। एक ये है भैया प्लस का 9e और ये है प्लस का e। दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। ये दोनों, समझ में आएगी बात, ये दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि इनके मध्य एक तीसरा आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह साम्य अवस्था में रहे। कैसी अवस्था में रहे, साम्य अवस्था में रहे, समझ में आएगी बात। एक तीसरा आवेश रख दिया है और वो कैसी अवस्था में होना चाहिए, साम्य अवस्था में होना चाहिए। मतलब जितना बल ये लगाना चाहिए उतना ही बल इसका होना चाहिए। दोनों की ओर से बल का मान, उसमें बल का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमको ये साम्य अवस्था ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, साम्य अवस्था हमको ज्ञात करनी है। तो हम देखो साम्य अवस्था ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आवेश हैं, एक है प्लस में 9e, एक है प्लस में e। दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अब कोई एक आवेश इनके मध्य में रखा जाए, इस प्रकार से रखा जाए कि इन दोनों के कारण उस पर लगने वाला बल क्या हो, परिणामी बल 0 हो। दोनों का जो परिणामी बल हो 0, मतलब वो साम्य अवस्था में रहे, ना तो ये बल लगाए ना ये, इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल क्या हो, बराबर हो। समझ में नहीं बात। तो मैंने मान लिया कि कोई Q आवेश है और यहाँ रख दिया मैंने कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो ये दूरी कितनी होगी, 16 माइनस में x। ठीक है, समझ में नहीं बात। तो ये दूरी कितनी होगी, 16 माइनस x, और ये दूरी कितनी होगी, ये कितनी मान ली मैंने, x। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब ये साम्य अवस्था में कब होंगे, जब इसके द्वारा इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों के मध्य लगने वाले बल के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों के मध्य लगने वाले बल की क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कैसे होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। कौन सा Q कैसे अवस्था में होगा, साम्य अवस्था। यदि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों के मध्य लगने वाले बल के बराबर है तो ये दोनों जो Q आवेश है कैसी अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। तो देखो
तो यहाँ लिख देते हैं इन दोनों के मध्य लगने वाला बल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके मध्य लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके मध्य लगने वाला बल निकाल लेंगे हम। तो के Q1 Q2 निकाल लेते हैं, अपन में r स्क्वायर दूरी कितनी है x, ठीक है, के 9e कोष्टक में Q अपॉन में x का स्क्वायर बराबर में, ठीक है, इसका निकालेंगे इन दोनों के मध्य में। तो देखो के Q या फिर प्लस में e और यहाँ Q अपॉन में 16 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो आपको पता है कि ये क्या कर जाएगा, देखो Q से Q, K से K कट जाएगा, E से E कट जाएगा, समझ में आई बात, E से क्या कट जाएगा, E कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ ये सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है, बटे में x स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, 1 बटे में 16 माइनस में x का होल स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। इसको हम भैया बज गुणा कर लेंगे, बज गुणा किया तो बज गुणा कर देंगे, बज गुणा किया x स्क्वायर बराबर में 9, यहाँ 16 माइनस में x का होल स्क्वायर, समझ में नहीं बात। जब 16 माइनस x का होल स्क्वायर कर लेंगे हम, तो 16 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर लगा हुआ है दोनों तरफ, तो अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर में 3, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस में x, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो देखो इसका वर्गमूल लेंगे तो x आएगा, इसका लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 16 माइनस इसका वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 3, तो x बराबर में सब गुणा करेंगे, इसमें 48 माइनस में 3x, इसका पक्षांतर कर लेंगे, जब पक्षांतर करेंगे कितना आ जाएगा, इधर 4x बराबर में कितना आ जाएगा 48, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 48 बटे में 4 बराबर में 12 सेंटीमीटर। यदि 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो, कहाँ से, प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो, तो वो कैसी अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में, कैसी अवस्था में, साम्य अवस्था में होगा, कैसी अवस्था में, साम्य अवस्था में होगा। तो ये उतारो ये फटाफट, यदि इनको इस आवेश को Q को हम प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रख दें तो ये आवेश साम्य अवस्था में होगा, मतलब इसके द्वारा और इसके द्वारा लगने वाला बल का योग क्या होगा, 0, क्या होगा, बल का योग 0, समझ में आई नहीं बात। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर प्लस 9e आवेश से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 9e आवेश से 16 से 12 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। इसको फटाफट उतारो, जल्दी उतारो भैया इसको, ठीक है। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो फटाफट। जल्दी बना दूंगी, लेट है। जल्दी उतारो फटाफट जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो समान गोले जिन पर विपरीत एवं असमान आवेश है। दो समान गोले, त्रिज्या समान है, इसकी त्रिज्या समान है तो मैं दो गोले लेता हूँ, एक गोला ये ले लिया, दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, लेकिन इन पे विपरीत आवेश है। इसमें Q1 है, असमान और विपरीत आवेश है, ठीक है। असमान एवं दो समान गोले जिन पर विपरीत एवं असमान आवेश है, तो ये दो गोले हैं जिन पे असमान एवं विपरीत आवेश है, ठीक है। परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, 90 सेंटीमीटर दूरी पर ये क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। समझ में आई बात, ठीक है। इनको परस्पर स्पर्श करा के पुनः इतनी दूरी पर रख दिया जाता है, ठीक है। स्पर्श करा के इनको स्पर्श कराते हैं और पुनः इतनी दूरी पर रख देते हैं। तो मैंने बताया कि जब स्पर्श कराते हैं तो आवेश क्या हो जाता है, दोनों पे, दोनों का योग बटे में आधा हो जाता है, क्योंकि त्रिज्या क्या है इनकी, समान है। स्पर्श विधि पढ़ो भाई, चालन द्वारा आवेश में पढ़ा होगा। तो स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने, तो क्या कह रहा है, इनको स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रख दिया था, तो वे परस्पर कितना बल लगाते हैं, 0.025 न्यूटन बल लगता है F बराबर में स्पर्श कराने पर। अब स्पर्श कराने पर आवेश कितना हो जाएगा, स्पर्श कराने पर आवेश बदल जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। स्पर्श कराने पर दोनों गोले हैं, दोनों की त्रिज्या समान है, और जब त्रिज्या इनकी समान है, दोनों गोलों की त्रिज्या समान है, तो बेटा आओ आवेश यहाँ कितना होगा, Q1 प्लस में Q2 बटे में 2, यहाँ कितना होगा, Q1 प्लस में Q2 बटे में 2, ठीक है। इसको मैं कुछ मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेता हूँ मैं Q, तो दोनों को Q आवेश आ गया, इधर भी क्या आ गया, Q, कैपिटल Q। मैंने तो क्या मान लिया, कैपिटल Q, उतनी दूरी पे रख दिए हैं, 90 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर, 90 सेंटीमीटर। तो बल कितना लगेगा, F बराबर लगता है 0.025 न्यूटन, कितना लगता है, 0.025 न्यूटन बल कार्य करता है, ये कह रहा है ये, ठीक है। एक बार दोबारा सुने, दो असमान, जो दो समान त्रिज्या के गोले हैं जिन पर विपरीत एवं असमान आवेश है, और वो 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। मान लीजिए दो गोले हैं, इसमें Q1 आवेश है, इसमें Q2 आवेश है, ठीक है। अब इनको स्पर्श कराते हैं। अब स्पर्श कराएंगे तो कौन सी प्रक्रिया होती है, चालन द्वारा आवेशन, कौन सी होती है, चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन। समझ में आई बात। अब चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन में क्या होता है कि आवेश यदि त्रिज्या समान है तो दोनों पे आवेश कितना आता है, दोनों आवेशों के योग का आधा आ जाता है, Q1 प्लस में Q2 बटे में 2 आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे में 2 इस पे, ठीक है। समान आवेश आएगा Q1 प्लस Q2 बटे में 2 इस पे। इसको मैंने Q मान लिया, क्या मान लिया, कैपिटल Q मान लिया, उतनी दूरी पे रख दिया, इतना बल कार्य कर रहा है। समझ बात। तो Q का मान पूछा है, अब आवेश कितना होगा, ठीक है। तो आप लगा देंगे, आवेश निकालना है, ठीक है। दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है, दूरी R बराबर में 90 सेंटीमीटर दे रखी है, या फिर इसको 0.90 मीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। बल होता है, बल F बराबर में K Q, दोनों आवेश Q और Q बटे में R स्क्वायर, यहाँ निकालेंगे Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, F R स्क्वायर बटे में K, ये आ जाएगा। तो Q का मान निकालेंगे, Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा, ठीक है, R और अंडर रूट में R स्क्वायर करेंगे तो R का तो R बाहर आ जाएगा, पहले क्या था F बटे में K, ठीक है। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो R आ गया, R कितनी जगह 0.90, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 0.90, ठीक है। अंडर रूट में ये कितना आ रहा है भैया, ये कितना आ रहा है, ये आपको पता है कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये बल कितना आ रहा है 0.025 बटे में K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q बराबर में 0.90 और यहाँ 2 0 25 कर लेंगे, नीचे 3 0 बढ़ा देंगे, 3 0 कितनी हो गई, 12, कितनी हो गई 12, तो ये आ जाएगा 12 0 हो जाएंगे, कितनी 12, तो 9 गुणा में 3 0 नीचे बढ़ा देंगे 10 की घात 12। इसको हल करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा 0.90 गुणा में 5 बटे में 3, समझ में आएगी बात। और ऊपर चल जाएगा 10 की घात माइनस 12, ऊपर जाएगा आधा होगा, तो 10 की घात माइनस में 6, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितनी बार 0.30 बार कट गया, Q बराबर में कितना होगा 0.30 गुणा 5
गुणा 10 की घात माइनस में 6 कूलम। तो यहाँ करेंगे 5 0 5 3 15, ठीक है। तो 1.5 Q बराबर 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम आ जाएगा आवेश, ठीक है। दोनों पे इतना कूलम क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, ठीक है। दोनों पे इसको माइक्रो लिख देंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की माइक्रो कूलम में आ जाएगा, कितना 6 का लिखेंगे माइक्रो। समझ में आई बात। तो ये फटाफट चित्र बनाओ और ये उतारो जल्दी। चित्र बनाओ फटाफट उतारो ये। जल्दी उतारो उठाओ। हाँ उतार लिया, रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां, यदि दो आवेशों की मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कारक विद्युत बल पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगा। भैया मैंने बताया सबसे ज्यादा विद्युत बल कहाँ लगता है, निर्वात में, ठीक है। माध्यम में क्या होता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम। तो कोई प्लेट रख दी आवेशों में तो कोई माध्यम बन जाएगा और इसलिए क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखो, HCl अणु का विद्युत, 7वां क्वेश्चन देखो, HCl अणु है H+ और Cl-, ठीक है। तो एक विद्युत द्विध्रुव बन गया समान और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, ठीक है। तो इनके मध्य इन पे क्या दे रखा है, इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। कितना दे रखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 3.4। P बराबर दे रखा है 3.4 गुणा कितना दे रखा है 10 की घात माइनस में 30 कूलम-मीटर, 10 की घात माइनस में 30 कूलम इनटू में मीटर, ये दे रखा है। तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है 2a ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, P बराबर में क्या होता है Q डॉट में 2a ज्ञात करनी है। तो 2a ज्ञात कर लेंगे तो 2a या दूरी को d मान सकता हूँ या क्या मान लूँ d, यहाँ क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो d बराबर में क्या आ जाएगा P बटे में Q क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा P बराबर, यहाँ आ जाएगा d बराबर में मध्य की दूरी P का मान कितना आ जाएगा 3.4 गुणा 10 की घात माइनस में 30, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस में 19, क्योंकि Q बराबर में किसके है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के है। तो जो भी आएगा D बराबर आप निकालेंगे फटाफट, ठीक है। जल्दी इसको नोट करो, जितना भी आए आप कैलकुलेशन करेंगे, जितना आएगा आप क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे फटाफट जल्दी। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं
उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो F बराबर F1 लगता है इलेक्ट्रॉन पे QE, ठीक क्या लगता है QE। यहाँ Q की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो E आ जाएगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा E आ जाएगा। समझ में ये बात, ठीक है। और F बराबर क्या होता है MA होता है, तो त्वरण का अनुपात त्वरण निकालेंगे, MA बराबर में बराबर करेंगे समीकरण नंबर 2, तो क्या आ जाएगा E कैपिटल E, तो A का मान क्या आ जाएगा E कैपिटल E बटे में क्या आ जाएगा M। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए AE बराबर में ठीक क्या आ जाएगा E कैपिटल E अपॉन में ME, इलेक्ट्रॉन तरफ कौन आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र समान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। अब प्रोटॉन की बात में उतने उस पे भी उतना ही आवेश होता है, तो AP बराबर में E अपॉन में MP, ठीक है। अनुपात ज्ञात करें तो AE अपॉन में AP बराबर में, ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो MP अपॉन में क्या आ जाएगा ME, ये क्या आ जाएगा अनुपात। समझ में मेरी बात, ये क्या आ जाएगा इनका अनुपात आ जाएगा। जल्दी निकालो, ये MP अपॉन में ME क्या आ जाएगा इनका त्वरणों का अनुपात, किसका अनुपात, त्वरणों का अनुपात। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी बल के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश, समान आवेश स्थित हैं, तो केंद्र बल के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। ये कोई वर्ग है, ये क्या है कोई वर्ग, ये इसके विकर्ण हुए समान आवेश है प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, इसकी भुजा मान ली है L, वर्ग की सभी भुजा समान होती हैं, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसने E किया, क्योंकि दूरी समान है, इतना ही आवेश भी समान, इतना ही ये करेगा, इसने भी E किया, ठीक है, इसने भी E किया, सभी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे E वेक्टर, कितना करेंगे E वेक्टर। तो इससे इन दोनों की दिशा विपरीत कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों की दिशा विपरीत कैंसिल हो जाएगा, तो परिणामी ER रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। समझ में आई बात, ठीक है। ये अतः केंद्र में देखना है, केंद्रों पर जितना विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा उतना ये करेगा, दिशा क्या होगी विपरीत होगी, ठीक है। दिशा जब विपरीत होगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इतना ही यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फटाफट इसको बना ले और उतार ले। हाँ देखो, आप ये कर लेंगे। 10वां क्वेश्चन आपको पता है, बल एवं बलाघूर्ण दोनों उत्पन्न होंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम कब होता है, जब कितने पर होता है 90 पर, कितने पे 90 पे। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो भैया कर लेंगे, इसको मध्य की दूरी दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात -10 मीटर लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव का अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर प्रेक्षण बिंदुओं विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए।
अनुदैर्घ्य का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर तीव्रता। और वो अनुपात मैंने बताया है, तो यहाँ आ जाएगा अनुदैर्घ्य, ई अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? अनुदैर्घ्य बताओ, अनुदैर्घ्य का मतलब होता है अक्ष, ठीक है। और ई अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ का मतलब होता है भैया अनुनिरक्ष। तो ई अक्ष अपोन में ई निरक्ष, कितना है? 2:1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 13। 14 में आप कर लेंगे, ठीक है। एक 15 में और देखो, लास्ट 15 में आप क्वेश्चन 15 में क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कह रहा है? दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य F बल कारक है। ये दो आवेश हैं, परिमाण समान Q R दूरी पर रखे हुए हैं, और इनके मध्य बल लग रहा है F। तो F बराबर आ जाएगा K Q, तो Q स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। इनके मध्य ये बल आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश पर स्थानांतरित कर दिया जाए, तब उनके मध्य बल पूर्व का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ 75%, यहाँ दोनों आवेश हैं, ये Q है और ये Q है। इसका 75% कहाँ चल जाए? इसका 75% कहाँ चल जाए? 75% यहाँ चला जाए। तो यहाँ 75% आवेश की कमी हो जाएगी, यहाँ 75% आवेश की हो जाएगी वृद्धि, ठीक है। एक जगह 75% आवेश की कमी, एक जगह 75% आवेश की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो देखो, अब मैं निकाल लेता हूँ, अलग अलग आवेश हो जाएंगे। तो सबसे पहले 75% आवेश होगा कितना? 75% आवेश होगा, ठीक है। Q का 75% कितना होता है? Q गुणा में कितना हो जाएगा? 75 बटे में 100, काट देंगे 25 तो 3Q अपॉन में 4, कितना होगा? 75% आवेश। अब ये इसमें से तो कम होगा और इसमें क्या होगी? वृद्धि। तो इसको Q1 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ Q1 आ जाएगा, यहाँ Q2 आ जाएगा। Q1 कितना हुआ? Q1 से घट रहा है, तो Q माइनस में 3Q अपॉन में 4, ये घट जाएगा। यहाँ से यहाँ जा रहा है 75% आवेश, इतना है। ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3Q बटे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो देखो Q2 कितना आ जाएगा? Q पहले था यहाँ, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया? 3Q प्लस में क्या आ जाएगा? 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7Q बटे में कितना आ जाएगा? 4। अब बल ज्ञात करना है, बल ज्ञात कर लेंगे। F बराबर में, अब F डैश कितना होगा? F डैश लेंगे, पहले F था बल, अब F डैश K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। उतनी ही दूरी पर रखे हुए हैं। तो देखो यहाँ Q1 Q2 मान आ गए, F डैश बराबर में K, और यहाँ देखो इनका गुणा करेंगे, यहाँ आ गया Q बटे में 4 गुणा में 7Q बटे में 4 बटे में कितना आ जाएगा? R स्क्वायर 16, ठीक है। और Q स्क्वायर F डैश बराबर 7 बटे 16 K Q स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा? R स्क्वायर। इस जगह लिख सकता हूँ मैं F, तो F डैश बराबर कितना आ जाएगा? 7 बटे में 16 F, ये आ जाएगा यहाँ, समझ गया, ठीक है। इतने गुना क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। जल्दी उतारो इसको। आपके मैंने आंख की क्वेश्चन कराए, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कराए, और आंख की क्वेश्चन पर जाते हैं।
ठीक है। अब हम कराते हैं आपको आंकिक प्रश्न। कौन से प्रश्न? आंकिक प्रश्न। अब बात करते हैं आंकिक प्रश्नों की। अब बात कर लेते हैं आंकिक क्वेश्चन। तो देखो आंकिक क्वेश्चन करा देता हूं। एग्जाम्पल तुम खोलते हुए देखना। एग्जाम्पल क्वेश्चन आप खोलते हुए देखना। तो आंकिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? आंकिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इसको हटा देते हैं, आंकिक क्वेश्चन करते हैं। आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या कह रहा है? वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 - 7 कूलम और 2 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, तो उनके मध्य बल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बल ज्ञात करना है। समझ में आई बात? ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि ये दो आवेश हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर। इन दोनों के मध्य में बल कार्य आवेशों का मान है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। इसका है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो इनके मध्य क्या ज्ञात करना है? बल। तो Q1 Q2 दे रखे हैं अपने पास। Q1 दे रखा है कितना? 2 × 10⁻⁻7 कूलम। Q2 दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। और दूरी दे रखी है R बराबर में 30 सेंटीमीटर, या फिर लिख सकते हैं इसको 0.3 मीटर। ठीक है। बल ज्ञात करना है। F बराबर में होता है K Q1 Q2 में R²। मान रख देंगे केवल। जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो F बराबर में 9 × 10⁹ इंटू, यहाँ देखो 2 × 10⁻⁻7 गुणा 3 × 10⁻⁻7, और यहाँ स्क्वायर करेंगे। R कितना है? 0.3। ठीक है। तो 0.3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। 0.3 क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 0.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 0.3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 0.09। कितना आएगा? 0.09। तो देखो इसका यहाँ हम F बराबर लिख सकते हैं। ठीक है। 9 गुणा, ठीक है, देखो 10 14 घात हो गई, माइनस की 9 गई, तो कितनी होती है? माइनस की 5। कितनी होती है? माइनस की 5। और ये आ गया 5 3 दूनी 6। कितना आ गया? 6 गुणा 10⁻⁻5। अब यहाँ देखो आगे नीचे आ गया 0.09। 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है। 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया? 900। F बराबर में 900 गुणा 6 गुणा 10⁻⁻5 बटे में 9। 9 से 9 कट जाए। ठीक है। जब 9 से 9 कट जाए कितना आ जाएगा? F बराबर में 600 गुणा 10⁻⁻5। 2 जीरो हटा देंगे वहाँ से, तो बल कितना आ जाएगा? F बराबर में 2 जीरो हटाएंगे तो 6 गुणा में 10⁻⁻3 न्यूटन। इतना बल क्या करेगा? इनके मध्य में कार्य करेगा। ठीक है। ये आपका पहला आंकिक क्वेश्चन हुआ। ये आपका पहला आंकिक क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो आगे के हम क्वेश्चन हम कराएंगे आपको बाद में। ठीक है। अभी हम कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन हम कराएंगे, करके देखना, और क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे।